महल में एक दीनानाथ नाम का साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरा था। वीरा 7 भाइयों की एक बहन थी। सभी भाई अपनी बहन वीरा को बहुत प्यार करते थे और सभी भाई वीरा को खुश करने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन, मेरा अमरूद खाने का बहुत मन है, मेरे लिए अमरूद कौन लाएगा? देखते ही देखते वीरा के 7 भाई भागकर अमरूद की खोज में गए और एक एक करके वीरा के पास अमरूदों का ढेर लग गया। अरे, इतने सारे अमरूद, मैंने एक अमरूद खाना था, आप 7 भाई मिलकर मेरे लिए अमरूद ले आए। वीरा, तेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हम तेरा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकते। इसी तरह सभी भाई मिलकर बचपन से ही वीरा का बहुत ध्यान रखते थे। वीरा जब बड़ी हुई तब उसके पिता ने उसकी शादी सुदर्शन नाम के एक ब्राह्मण से कर दी। विवाह के बाद वीरा खुशी खुशी अपने ससुराल रहने लगी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत आता है। शादी के बाद वीरा का ये पहला करवा चौथ होता है और वो अपने मायके करवा चौथ का व्रत रखने के लिए आती है। वीरा, आज करवा चौथ का व्रत है और ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है, तो इसके भी कुछ नियम होते हैं। हाँ वीरा, इस व्रत के दौरान चाकू चलाना, सिलाई कढ़ाई बुनाई करना और उधेड़ना मना होता है, इस बात का तुम ध्यान रखना। मेरी 7 भाभी मुझे आज सिलाई कढ़ाई का हर काम मना क्यों कर रही है? मायके में रहकर ही तो समय मिला है, ससुराल में तो समय ही नहीं मिलता। मैं तो अपना काम करने जा रही हूँ। हाँ। वीरा अपनी भाभियों की बात को अनसुना करके कपड़े पर कढ़ाई का काम करने बैठ जाती है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है और रात को वीरा के भाई भी काम से वापस घर आ जाते हैं। मेरे सारे भाइयों को कितने समय बाद आज एक साथ भोजन करते देख रही हूँ। तो फिर सोच क्या रही है बहन वीरा, तो भी हमारे साथ खाना खा ले। नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। भाभियों ने बोला है आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, तो मैं आज चांद को अर्घ्य देकर ही खाना खाऊंगी। वीरा की बात सुनकर भाइयों से अपनी भूखी बहन का हाल देखा न गया। हम लोग अपनी बहन को इस तरह से भूखा नहीं छोड़ सकते, हमें ही कुछ करना होगा। मेरे पास एक तरकीब है, आप सब मेरे साथ आओ। सभी भाई घर से बाहर जाकर घास फूस इकट्ठा करके आग जला देते हैं और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए वीरा बहन को आवाज लगाते हैं। बहन बहन, चांद निकल आया है, अब तू अर्घ्य देकर भोजन कर सकती है। क्या चांद निकल आया? आओ भाभियों, आप सब भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। ये तेरा चांद है जो तेरे भाइयों ने तेरे लिए निकाला है, अभी हमारा चांद नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं आना तो आप सब बताओ, मैं तो चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ रही हूँ, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। वीरा भाइयों के बहकावे में आकर अर्घ्य देकर अपने भाइयों के साथ खाना खाने लगती है। तो पहले निवाले में बाल आ जाता है, दूसरे निवाले में कंकर और तीसरे में ससुराल से संदेश आ जाता है। क्या हुआ वीरा, भोजन से उठ क्यों गई? पता नहीं, भोजन के पहले निवाले में बाल आ गया, दूसरे निवाले में कंकड़ और अब तीसरा निवाला खाने की इच्छा ही नहीं है। तभी वीरा के ससुराल से कोई आता है। लगता है वीरा के लिए करवा चौथ का कोई सामान आया हो। सुदर्शन बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जल्दी वीरा भाभी को घर बुलाया है। क्या दामाद जी की तबीयत खराब हो गई? मैं तभी बोल रही थी वीरा कि अपना करवा चौथ का व्रत खंडित मत कर, अपने भाइयों की बात में मत आओ, पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। अरे अब बस भी करो, उसकी हालत तो देखो, पहले उसे ससुराल पहुंचने तो दो, पता नहीं दामाद जी की तबीयत को अचानक क्या हो गया। वीरा रोती रोती अपने ससुराल वापस चली जाती है। जब वीरा ससुराल पहुंचती है तो देखती है उसका पति पूरी तरह से पत्थर बना होता है। वीरा ने जितनी सुइयां सिलाई पिरोने में लगाई थी उतनी सुइयां उसके पति के सिर में चुभी होती हैं। हे मां करवा चौथ, मेरे से भूल हो गई, मैंने अपनी भाभियों की बातों को नहीं माना और अपने भाइयों की बातों में आ गई, मुझे क्षमा कर दो माँ। स्वामी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मेरी गलती की सजा आपको नहीं मिलेगी, मैं आपको ठीक करूंगी चाहे मुझे कितना भी वक्त लग जाए, मेरा वादा है। वीरा, इन सब बातों का कारण हम भाई ही हैं, पर तू ये कठिन कार्य कैसे करेगी? मुझे माँ करवा चौथ पर विश्वास है, वो मेरी पुकार जरूर सुनेगी और मेरे पति को ठीक कर देंगी। करवा चौथ माता तो ममता की देवी है, इसलिए वो मेरा साथ जरूर देंगी और वही मुझे हिम्मत देंगी। वीरा के भाइयों से आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। वीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति के सिर में से उन सुइयों को हर रोज निकालती। इस तरह पूरा साल बीत जाता है और अगले साल फिर करवा चौथ का व्रत आता है। वीरा फिर सभी रीति रिवाज के साथ व्रत रखती है। वो जब अपने पति का सिर गोदी में रखकर सुइयां निकाल रही होती है तब बाहर करवे बेचने वाला आता है। लगता है करवे बेचने वाला आया है। गोली, तुम इनका ध्यान रखना, मैं बाहर से करवा खरीद कर लाती हूँ। वीरा बाहर करवा खरीदने चली जाती है। गोली सुदर्शन के सिर को गोद में लेकर बैठ जाती है, पर उसके मन में खोट घर कर लेता है। कुछ ही सुई शेष रह गई है, इन्हें मैं निकाल देती हूँ। जैसे ही नौकरानी गोली आखिरी सुई निकालती है वैसे ही वीरा का पति सुदर्शन होश में आ जाता है और वो गोली को वीरा समझ बैठता है और जो वीरा थी उसे गोली समझ लेता है। इस तरह जो वीरा थी वो गोली बन गई और जो गोली थी वो वीरा बन गई। पर वीरा चुप रहती है और उस वक्त अपने पति से कुछ नहीं कहती। मेरे पति ठीक हो गए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर वे मुझे भूल गए हैं, एक दिन इनको सब कुछ याद आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है, और गोली का झूठ सामने आ जाएगा। यदि मैंने इस वक्त इन्हें कुछ कहा तो इनकी तबीयत और न खराब हो जाए, मुझे चुप रहना होगा। इस तरह वीरा नौकरानी बनकर गोली की जगह वहां रहने लगती है और गोली वीरा बनकर। एक दिन सुदर्शन को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है तो वो गोली जो कि वीरा बनी थी उसे पूछता है, वीरा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मेरे लिए बाजार से हार श्रृंगार लेकर आना। साहब, मेरे लिए काठ की गुड़िया लेकर आ सकते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ गोली, तुम हमारे घर में बहुत पुरानी नौकरानी हो, मैं तुम्हारे लिए काठ की गुड़िया ले आऊंगा। इस तरह सुदर्शन जब बाहर जाता है तो बाजार से एक गुड़िया और हार श्रृंगार का सामान लेकर आता है और दोनों को दे देता है। इस तरह वीरा जो कि गोली बनी होती है वो हर रोज अपने कमरे में काठ की गुड़िया से बातें करती थी। जो वीरा थी वो गोली बन गई और जो गोली थी वो वीरा बन गई। गोली, ये तुम रोजाना क्या बोलती रहती हो? नहीं साहब, मैं तो बस ऐसे ही। यदि तुम मुझे सच नहीं बताओगी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तो तुम मेरी तलवार की धार जानती हो। नहीं नहीं, आप क्रोधित मत होइए, क्रोध में आना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, मैं आपको सब सच बताती हूँ। वीरा जो की गोली बनी होती है वो सुदर्शन को सारी सच्चाई बता देती है। तब सुदर्शन को भी सारा कुछ याद आ जाता है। फिर सुदर्शन गोली जो की रानी बनी होती है उसे घर से बाहर निकाल देता है। वीरा को अपने पति के लिए अटूट प्रेम का फल प्राप्त हो जाता है और उस दिन के बाद से वीरा हर वर्ष पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती है। भाई भाभियों के आशीर्वाद से और माँ करवा चौथ की कृपा से वीरा अपने पति सुदर्शन के साथ फिर से खुशी खुशी सुख में जीवन यापन करने लगती है।